पिछले वीडियो लेक्चर से हमने सेकेंड यूनिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++ स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 6 से लेकर 12 तक है। और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसमें C++ का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था कि C++ लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, C++ लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या एडवांस फीचर्स उसमें हैं और उसका प्रोग्राम थोड़ा सा किस प्रकार से डिफरेंट होता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम से। आज के वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम एक C++ प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए, क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हुए एक C++ प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। C++ के बेसिक फीचर्स में क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग के बेसिक फीचर्स हैं। तो कोई भी C++ क्लास जब बनाई जाती है तो उसको कैसे बनाया जाता है, क्लास बनाना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। क्लास C++ लैंग्वेज का एक कीवर्ड है, CLAWS स्मॉल लेटर में। कीवर्ड्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्लास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है एंड क्लास के अंदर डाटा और फंक्शन दोनों उपलब्ध होते हैं। इन डाटा और फंक्शंस को हम क्लास के मेंबर्स कहते हैं। तो ये क्लास के जो मेंबर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। क्लास के मेंबर फंक्शन को हम मेथड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले C++ प्रोग्राम लिखते वक्त क्लास डिफाइन की जाती है, अर्थात क्लास के सारे मेंबर्स को डिफाइन किया जाता है, क्लास बनाई जाती है। जिस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ा था सी लैंग्वेज में और उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते थे, वैसे ही हम एक क्लास को पहले डिफाइन करेंगे और बाद में इसका ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे C++ प्रोग्राम में। और C++ प्रोग्राम में सी लैंग्वेज की तरह मेन फंक्शन तो होता ही है। क्लास का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन से पहले किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास का डिक्लेरेशन। क्लास के मेंबर्स दो प्रकार के होते हैं। क्लास का डिक्लेरेशन जब भी किया जाता है, क्लास को जब भी डिफाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। क्लास कीवर्ड लिखा जाता है और फिर क्लास का नाम लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका ब्रेसेस स्टार्ट होता है और लास्ट में इसका ब्रेसेस क्लोज होता है, जिसके साथ सेमी कॉलन लगा हुआ होता है ना। अब इस क्लास के अंदर हम इसके मेंबर्स को सबको डिफाइन करेंगे। तो ये मेंबर्स, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ध्यान देना, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, ये क्लास के मेंबर्स 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। मतलब क्लास के कुछ मेंबर प्राइवेट टाइप के होंगे, क्लास के कुछ मेंबर्स पब्लिक टाइप के होंगे और क्लास में कुछ मेंबर्स प्रोटेक्टेड टाइप के हो सकते हैं। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, दीज आर 3, ये 3 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। मतलब क्लास के अंदर मेंबर्स हैं तो इन 3 में से वो किसी एक कैटेगरी में ज़रूर है। कुछ मेंबर्स प्राइवेट टाइप के हैं, कुछ मेंबर्स पब्लिक टाइप के हैं, तो कुछ प्रोटेक्टेड टाइप के हैं। ऐसा होता है। जनरली क्या होता है, सारे मेंबर वेरिएबल्स को प्रोग्रामर जनरली क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने वाले सारे मेंबर वेरिएबल्स को तो प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं एंड सारे मेंबर फंक्शंस को जो हैं पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। और जब प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो इसका एक्सेस मॉडिफायर जो माना जाता है कंपाइलर के द्वारा किसी भी मेंबर का क्लास के अंदर, तो वो होता है प्राइवेट। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट है।
तो अभी जैसे मान लो हम एक क्लास बना रहे हैं, तो क्लास में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले पब्लिक लिखना चाहिए और इन एक्सेस मॉडिफायर्स के बाद में कॉलन लगता है ना। तो मैंने लिखा पब्लिक कॉलन और फिर यहाँ पर मेंबर वेरिएबल जो भी लेना है, मतलब डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह, तो जो भी मेंबर वेरिएबल्स लेने हैं और मेंबर फंक्शंस लेने हैं उनको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस का डिक्लेरेशन कैसे होता है, जैसे एक यूडीएफ का होता है। और उसके बाद प्राइवेट ले लो, प्राइवेट को पहले भी ले सकते थे, है ना। प्राइवेट में भी आपको जो मेंबर वेरिएबल लेने हैं और जो मेंबर फंक्शन लेने हैं इनको डिफाइन कर दो और ऐसे ही फिर प्रोटेक्टेड में भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ मेंबर्स प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि सारे मेंबर्स को तो हम प्राइवेट लेते हैं और सारे फंक्शंस को हम पब्लिक लेते हैं। और जब आपने क्लास डिफाइन कर ली तो उसके बाद उस क्लास का जो भी आपने क्लास का नाम रखा है ना, जैसे क्लास का नाम फॉर एग्जांपल हमने XYZ रखा है, तो फिर आगे जाके हम इस XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट OBJ जैसे हम यहाँ ले सकते हैं। जब कोई क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट जब अपन ले लेते हैं तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वो पब्लिक होना चाहिए। प्राइवेट है तो वो एक्सेस नहीं होता है। मतलब हमें सबसे पहले प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को भी यहाँ पर समझना चाहिए। तो क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्लास के अंदर ही दूसरे मेंबर्स के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट है। चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो, चाहे मेंबर फंक्शन हो, प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। और अर्थात ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्लास के बाद ही होता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट की हेल्प से कभी भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। एंड दूसरा है पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स क्लास के जो भी होंगे उनको हम क्लास के अंदर दूसरे मेंबर्स के द्वारा और क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना, उनकी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरा प्रोटेक्टेड भी है। ये प्रोटेक्टेड पूरा काफ़ी सिमिलर है आपका प्राइवेट के। ये प्रोटेक्टेड स्पेशल केस है, ये जनरली यूज़ नहीं होता है। जनरली प्राइवेट और पब्लिक इन दो को ही यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टेड का यूज़ इनहेरिटेंस के समय में होता है। इनहेरिटेंस के वक्त जो आपकी बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो उसकी डिराइव्ड क्लास तक अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड वहाँ पर यूज़ होता है। वो हम इनहेरिटेंस के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अभी अपन आप मान के चलिए कि दो प्रकार के ही मेंबर के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। अतः हम जब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम यहाँ पर ABC है, ABC क्लास। इस ABC क्लास में हमने यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट सेक्शन डिफाइन किया। तो प्राइवेट सेक्शन में मैं यहाँ पर इंटीजर A, B ये दो वेरिएबल ले रहा हूँ, तो ये दो मेंबर वेरिएबल कहलाएंगे इस क्लास के। तो A और B क्या है, इस ABC क्लास के दो मेंबर वेरिएबल है। क्लास का नाम मैंने ABC रखा, क्लास स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, क्लास को डिफाइन करना शुरू किया है। और प्राइवेट में अभी दो मेंबर डिफाइन किए हैं, मैंने डिक्लेयर किए हैं मेंबर वेरिएबल्स A एंड B। अब मैं यहाँ पर पब्लिक लिख लेता हूँ। पब्लिक लिख दिया, इसका मतलब जैसे ही नया एक्सेस मॉडिफायर जब स्टार्ट हो जाता है तो वो प्राइवेट वहाँ पर बंद हो गया था, मतलब इसका क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे ही नया एक्सेस मॉडिफायर आया तो वो प्राइवेट का एरिया वहाँ पर बंद हो गया। अब पब्लिक सेक्शन में मैं यहाँ पर जैसे एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ, तो जब भी एक मेंबर फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन की तरह ही बनाया जाता है। तो मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ तो मेंबर फंक्शन के रिटर्न टाइप जैसे मान लो वॉइड लिख दिए। मेंबर फंक्शन का नाम है रीड और ये बिना आर्ग्यूमेंट वाला, इसलिए ब्रैकेट इसका खाली, फिर ब्रेसेस लगाया। अब इस मेंबर फंक्शन में मैं
यहाँ पर सी आउट और सी इन होता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जगह C++ में। तो मैंने सी आउट लगा कर एक मैसेज प्रिंट किया। सी आउट के साथ मैंने लिखा एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर्स, है ना। तो एंटर 2 नंबर लिखा तो यहाँ पर ये इसके आगे अब स्कैन एफ जहाँ लगाते तो वहाँ सी इन लगाएंगे, सी इन, और सी इन के साथ पहला लिख दिया ए और उसके साथ में लिख दिया बी। हमने इस सी आउट और सी इन को पहले से समझ रखा है। सी आउट और सी इन दोनों स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं जो iostream.h हेडर फाइल होती है उसमें परिभाषित होते हैं। और सी आउट और सी इन के साथ, सी आउट के साथ हमेशा ये इंसर्शन यूज होता है, सी इन के साथ हमेशा ये एक्सट्रैक्शन यूज होता है। ये दो ऑपरेटर हैं जो सी आउट और सी इन के साथ यूज होते हैं। वैसे आपने इनको बिट वाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में भी सी लैंग्वेज में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इनका दूसरा तरीका भी है यूज़ करने का कि सी आउट सी इन के साथ हमेशा ये लगाए जाते हैं। सी आउट के साथ ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाया जाता है, सी इन के साथ ये एक्सट्रैक्शन लगाया जाता है। यहाँ पर कोई एड्रेस ऑफ या % ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता है। सी इन एक्सट्रैक्शन ए, सी इन एक्सट्रैक्शन बी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रीड नाम का मेंबर फंक्शन, मतलब फंक्शन बनाया, और क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन किया तो उसको क्लास का मेंबर मतलब मेंबर फंक्शन कहा जाएगा। तो ये रीड एक मेंबर फंक्शन है। और उसके बाद जैसे मान लो मैंने एक दूसरा मेंबर फंक्शन बनाया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले भी यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बन रहा है। ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले प्रिंट कर रहा है वैल्यू ऑफ ए बराबर, तो ऐसे करके ए डिस्प्ले कर दिया। और फिर दूसरी लाइन में फिर डिस्प्ले कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ बी बराबर, वापस इंसर्शन लगाया जाएगा और बी। तो ये देखिएगा मैंने एक डिस्प्ले नाम का भी एक मेंबर फंक्शन बना दिया। और उसके बाद मैंने क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो मैंने पूरी आपके सामने क्लास बना के बताई है। क्लास का नाम ब्रेसेस स्टार्ट ब्रेसेस सेमीकोलन के साथ क्लोज। इसके अंदर मेंबर वेरिएबल मैंने 2 लिए जो कि प्राइवेट सेक्शन में है, और मेंबर फंक्शन 2 लिए जो पब्लिक सेक्शन में है। तो इस प्रकार से क्लास को डिफाइन किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है, मतलब क्लास बनाई जाती है। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। फिर इसका यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का वेरिएबल, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए क्लास का नाम, जैसे मैं ABC लिखा और इसका ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने obj1। obj1 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर obj1 के साथ obj1 डॉट लगाकर इस क्लास के मेंबर्स ए है, बी है, रीड है, डिस्प्ले, 4 मेंबर्स है, 2 मेंबर वेरिएबल और 2 मेंबर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ इक्वल टू 10 डालता हूँ तो ये रॉन्ग है, ऐसा अलाउड नहीं करेगा क्योंकि ए एक प्राइवेट मेंबर है ना। ऐसा बी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, obj1 डॉट, जैसे मान लो मैंने रीड को कॉल किया, ये रीड फंक्शन कॉल हो गया मेंबर फंक्शन, ये करेक्ट है ना। obj1 डॉट डिस्प्ले, अब मैंने इसके डिस्प्ले को कॉल कर दिया तो ये दोनों फंक्शन रन हो जाएंगे। तो एक तो आपसे वैल्यू इनपुट करवाएगा एंटर 2 नंबर, और ऐसे। तो इस प्रकार से क्लास और उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक प्रोग्राम सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें एक उप्स मेथड से क्लास और ऑब्जेक्ट को बनाते हुए उस प्रोग्राम को पूरा लिखेंगे और उसको समझेंगे। हम यहाँ पर एक C++ का प्रोग्राम बनाएंगे। तो राइट C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। πr², हमें रेडियस को इनपुट करवाना और फॉर्मूला उसका आता है πr²। तो इसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम C++ प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट को बनाते हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें एक मैंने हेडर फाइल ली है जिसका नाम है iostream.h। आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जब भी C++ प्रोग्राम बनाया जाता है तो वहाँ पर प्रोग्राम में हेडर फाइल iostream.h ली जाती है। stdio.h सी लैंग्वेज प्रोग्राम में होती है। conio.h भी लेंगे क्योंकि हम आगे इसके फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्लास बना रहे तो क्लास कीवर्ड यूज़ किया, क्लास का नाम ट्राइंगल रखा, और यहाँ पर ब्रेसेस क्लास का स्टार्ट हुआ, क्लास का बॉडी ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले प्राइवेट सेक्शन को लिखना चाहिए, और प्राइवेट सेक्शन में जनरली मेंबर वेरिएबल्स को रखा जाता है। तो एक मेंबर वेरिएबल मैंने फ्लोट टाइप का
आर लिया है रेडियस को स्टोर करवाने के लिए, इसको इनपुट करवाएंगे आर में, और दूसरा ए आर जिसमें एरिया कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दूसरा कीवर्ड लिख रहा हूँ, दूसरा एक्सेस मॉडिफायर लिखा मैंने पब्लिक सेक्शन में। अब मुझे रेडियस को इनपुट करवाना है, रेडियस इनपुट हो जाएगा तो जब हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम रेडियस को इनपुट करवा रहे हैं। तो रेडियस को इनपुट करवाने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसके रिटर्न टाइप है वॉइड, और फंक्शन का नाम रीड डाटा, इनपुट, रीड ऐसा कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने इनपुट नाम का फंक्शन बनाया, ये इनपुट नाम का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। इनपुट नाम का फंक्शन सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल या एंटर रेडियस। एंटर रेडियस है ना, तो रेडियस इनपुट यहाँ पर होगी, सी इन लगा दिया। सी इन किस में इनपुट हो जाएगी, आर में, तो ये रेडियस इनपुट हो गई। ठीक है, ये इसके बाद तो ये पहला हमने मेंबर फंक्शन पब्लिक सेक्शन में लिखा, इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम ही रख दिया। अब एक दूसरा मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जिसका भी रिटर्न टाइप हम वॉइड रख रहे हैं, एंड इसका नाम रख दिया मैंने जैसे एरिया। एरिया इज़ अ मेंबर फंक्शन, एंड एरिया क्या करेगा यहाँ पे, एरिया सबसे पहले ए आर वेरिएबल में एरिया कैलकुलेट करेगा। तो ए आर इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 3.14 इंटू आर, ये आर स्क्वायर मतलब कैलकुलेट हो गया एरिया। एरिया कैलकुलेट होने के बाद इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं यहाँ पर इसी फंक्शन के द्वारा। तो सी आउट एरिया ऑफ सर्कल ऐसा लिख दिया, इजिकल्स टू लगा के, और वापस ए आर है ना, इंसर्शन वापस लगाया जाएगा। एक ये कांस्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये ब्रेसेस क्लोज कर दिया हमने किसका, एरिया का। और इसी तरह से हमने ये क्लास को भी यहाँ पर कर दिया बंद। तो इस क्लास में हमने दो मेंबर वेरिएबल लिए आर और ए आर, और दो मेंबर फंक्शन लिए इनपुट और एरिया। अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में वर्ड मैन लिख दिया, और वर्ड मैन लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास को बनाया है ना हमने C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन से पहले, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्लास का नाम ट्राइंगल है, तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने टी आर एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर स्क्रीन लगाना चाहो तो वैसे ही लगा दीजिएगा जैसे सी लैंग्वेज में लगाते हैं, ये डिक्लेरेशन के बाद क्लियर स्क्रीन। अब सबसे पहले हमें इनपुट करवाना है, तो टी आर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर हम इसका एक मेंबर फंक्शन है इनपुट, तो टी आर डॉट इनपुट ये कॉल हो जाएगा, तो वो रेडियस को इनपुट करवा लेगा। और उसके बाद टी आर डॉट एरिया, ये एरिया फंक्शन एक दूसरा मेंबर फंक्शन है, तो वो कॉल हो जाएगा ये, और ये क्या करेगा, ये एरिया कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कर देगा। और लास्ट में लगा सकते हैं हम गेट ch, और इस प्रकार से हो जाएगा ये मेन फंक्शन। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जब भी C++ प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें मेन फंक्शन तो होता है, लेकिन मेन फंक्शन से पहले हमें क्लास को डिफाइन करना चाहिए, और क्लास को डिफाइन करने के बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन में लिया करते हैं। क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, और उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट, और ब्रेसेस के साथ सेमीकोलन लगता है, ये क्लास क्लोज हो रही है। इसके अंदर सारे मेंबर फंक्शंस तो करते क्या है, जनरली प्राइवेट सेक्शन में मेंबर वेरिएबल को लिया जाता है, और पब्लिक सेक्शन में मेंबर फंक्शन को लिया जाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में आर और ए आर नाम के दो मेंबर वेरिएबल है, और पब्लिक सेक्शन में इनपुट और एरिया नाम के दो मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो आर और ए आर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आर इनपुट के द्वारा यूज़ हो रहा है, ए आर एरिया के द्वारा यूज़ हो रहा है, और आर भी हो रहा है। तो आर और ए आर दोनों को एरिया यूज़ कर रहा है। तो अब देखिए क्लास के जो दो प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको कौन यूज़ कर रहे हैं, दूसरे मेंबर्स, कौन कौन से, इनपुट और एरिया, है ना। तो इस प्रकार से C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। और अब आपके चैप्टर 6 के लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बचे हुए कुछ टॉपिक्स, जिसमें स्ट्रक्चर यूनियन तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, एंड उसके बाद टाइप कंपेटिबिलिटी और कुछ और C++ प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से डिराइव्ड डेटा टाइप्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, और उसके अलावा आप यहाँ पर इनमरेटेड डाटा टाइप और रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से समझेंगे